स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद एक पैक्ट आता है जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। सन 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी का लखनऊ पैक्ट क्या था? यह एक समझौता था। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। लखनऊ पैक्ट क्या है? गरम दल और नर दल के मध्य यह एक समझौता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य यह समझौता है एक, जिसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। यह लखनऊ में इसका अधिवेशन शुरू हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। पैक्ट मीन्स समझौता होता है। एक लखनऊ समझौता है जो गरम दल और नरम दल के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष इस समय थे अंबिका चरण मजूमदार। इनको लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और लीग के जो लखनऊ में जो लीग के अध्यक्ष हैं वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया और लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अब देखते हैं कि नरम दल क्या थे, गरम दल क्या थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हो जाती है। नरम दल का नेतृत्व इससे कमजोर हो जाता है और राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस ने गरम दल के नेताओं की वापसी फिर से हो जाती है। और गरम दल में क्या था? 1908 में बिपिन चंद्रपाल ने संन्यास ले लिया था गरम दल से। अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस में बरी होने के बाद पांडिचेरी चले गए। लाला लाजपत राय अस्थायी रूप से यूएस से चले गए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार हो गए और 6 वर्ष की उनको सजा हो गई। मांडले जेल वो बर्मा में उनको कैद कर लिया गया। 1914 में तिलक जेल से वापस जब आए तो तिलक भी नरम दल के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, इसलिए दोनों का एक होना तय था। इसके बाद एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों के प्रयास से एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से नरम दल और गरम दल के मध्य लखनऊ में 1916 में एक समझौता हो गया, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते का क्या कारण बना? ये दोनों लोग आपस में समझौता किए। पार्लियामेंटो सुधार के बाद जो 1909 में था, कांग्रेस इससे असंतुष्ट थी, लेकिन अब समझौता करने को तैयार थे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, इससे लीग असंतुष्ट थी। लीग बंगाल विभाजन के में थी। 1912 में लीग ने मांग की अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से इन्होंने अस्वीकार कर दिया, इसलिए भी लीग में असंतुष्टि हुई। तो कहीं न कहीं ये कारण जरूर बनेगा, दोनों लोग आपस में समझौता कर लें, एक हो जाएं। यह एक कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। इसके बाद 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल होता है और इसके प्रयास से लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया, अंग्रेजी सत्ता में स्वशासन की मांग और इसके लिए अन्य संगठनों का साथ देने का निर्णय लिया। यदि आप हमें अंग्रेजी स्वशासन में स्थान देंगे तभी हम अन्य संगठनों में साथ देंगे, ऐसा निर्णय लिया। तथा 1915 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ होने लगे। 1915 में दोनों का पहला साथ में अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1915 ईस्वी में। 1916 में दोनों पार्टियों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और यह प्रयास था जिन्ना और तिलक का। इनके प्रयासों से लखनऊ में समझौता होता है।
सरोजिनी नायडू ने इस के विषय में कहा था, जो समझौता हुआ, कि मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं। इनके बारे में कहा गया जिन्ना को, जब ये साथ दिया तो। लखनऊ पैक्ट में क्या कहा गया इसके बारे में देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकृति दे दी गई, या पृथक मंडल निर्वाचक मंडल बना सकते हैं। अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में प्रतिनिधित्व देना, ये भी स्वीकार हो गया। केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सांप्रदायिक निषेधाधिकार, यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। ऐसा निषेधाधिकार लाएगा, सांप्रदायिक निषेधाधिकार। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 40% प्रतिनिधित्व रहेगा, ऐसा कहा गया इस पैक्ट में। तथा बम्बई और संयुक्त प्रांत में 60% प्रतिनिधित्व देने का इसमें विचार किया गया इस पैक्ट के द्वारा। तो लखनऊ पैक्ट के फिर प्रभाव क्या निकलते हैं, जिससे या देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो गया इस पैक्ट के बाद। सरकार की जो बांटो और राज करो की नीति थी, इस पर चोट लगी, क्योंकि इसको ये लोग जो चलाए थे कि तोड़ करो, सबको तोड़ करके एक राज करो, यह विफल रहा। दूरगामी रूप से यह पैक्ट प्रभावी नहीं रहा, लेकिन तब भी काफ़ी प्रभाव इसको देखने को मिला। सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रित करने में असफल रहा। जो सांप्रदायिक शक्तियाँ इसको नियंत्रित नहीं कर पाया। 1917 में गोवध के मामले में बिहार में दंगे हो गए। 1917 में बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्ववाद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात की। 1918 में कानपुर में भी दंगे हो गए। लखनऊ पैक्ट का प्रभाव बहुत बुरी तरह पड़ा, क्योंकि ये लोग जब एक हो गए तो हिंदू में उन्होंने बी.डी. सावरकर ने पूछ चुका, ये तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें मुस्लिम से क्या मतलब है। गोवध मामले में बिहार में दंगा हुआ, क्योंकि किसी मुस्लिम द्वारा एक गाय की हत्या कर दी जाती है। 1918 में कानपुर में दंगे होते हैं। इस निर्णय से पूर्ण रूप से हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो पाए, और इसके प्राविधान आगे चलकर देश को बंटवारे की तरफ ले गए, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े। जनता इससे आक्रोशित हो गई और इसके एक नहीं हो पाए दोनों। इस प्रकार दोस्तों, हमने लखनऊ पैक्ट के बारे में देख लिया। तो दोस्त, मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।